हेलो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट हाई स्कूल रसूलपुर बदले के वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। आज मैं आर के द्विवेदी आप लोगों को अंग्रेजी ग्रामर का अध्यापन कार्य करने जा रहा हूँ। बच्चों, आप लोग कापी निकाल लीजिए और कठिन शब्दों को सुनकर लिखते जाइएगा। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। अर्थात शब्दों का वह समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो वह सेंटेंस कहलाता है। बच्चों, दिन भर आप सेंटेंस बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाते हैं कि किस टाइप का सेंटेंस आप बोल रहे हैं। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? तो सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस के ही भाग हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के 2 मेथड हैं। नंबर 1 यह क्वेश्चन वर्ड से बनता है। नंबर 2 ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से बनता है। आइए हम एक एक करके हम समझेंगे। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, जिसे स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं और इसी को स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। स्टेटमेंट्स की हिंदी होती है कथन। असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। सामान्य रूप से जिन वाक्यों को हम स्वीकार कर लेते हैं उसे अफर्मेटिव सेंटेंस समझते हैं हम। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। राजू राइट्स हियर, यू आर रीडिंग। इन दोनों वाक्यों को हम स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। नाउ निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर का प्रयोग होता है। जब इसका प्रयोग नहीं होगा तब निगेटिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1, देयर इज नो वन, दिस इज नॉट ए काउ, आई नेवर टेल ए लाई। इन वाक्यों में नो, नॉट, नेवर का प्रयोग हुआ है, अर्थात इन्हें हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह निगेटिव सेंटेंस है। आइए सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के 2 वेज, 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 विद क्वेश्चन वर्ड से यह बनता है। क्वेश्चन वर्ड होते हैं हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, विच, वेयर, etc। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, वेयर डज शी लिव, व्हाई डू यू नॉट रीड। इन वाक्यों को देखने से स्पष्ट होता है कि सभी वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड अर्थात व्हाट, हाउ, वेयर, व्हाई वाक्य में सबसे पहले लिखा गया है। और जब इसकी हिंदी हम बनाते हैं तो वो हिंदी वाक्य के बीच में लिखा जाता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, क्या शब्द बीच में लिखा है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ की हिंदी कैसे वाक्य के बीच में लिखा हुआ है। वेयर डज शी लिव, वह कहाँ रहती है, वेयर की हिंदी क्या, कहाँ, वाक्य के बीच में लिखा। व्हाई डू यू नॉट रीड, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, वाई की हिंदी क्यों, वाक्य के बीच में लिखा। अब आप ये देखिए कि हर वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, तभी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आप और ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में नॉट्स वर्ड नहीं लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 4 व्हाई डू यू नॉट
रीड, इसमें नॉट वर्ड लिखा हुआ है। जिसमें नॉट शब्द लिखा हुआ है वह इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस कहलाता है, और जिसमें नॉट नहीं लिखा हुआ है अर्थात एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, ये तीनों इंट्रो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं ना। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का दूसरा तरीका है जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डोज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, में, etc। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इज योर नेम राजू, वाज ही प्लेइंग, विल ही रीड, मे आई गो, इज दिस नॉट ए बुक, शैल आई नॉट प्ले। इन एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब वाक्य के पहले लिखा गया है, और जब हम हिंदी बनाते हैं तो इन ऑक्सिलरी वर्ब्स की हिंदी क्या होती है? क्या शब्द जो है वाक्य के पहले लिखा जाता है? जैसे इज योर नेम राजू, क्या तुम्हारा नाम राजू है? यहाँ इज की हिंदी क्या। इसी तरह से वाज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा था, तो वाज की हिंदी क्या। विल ही रीड, क्या वह पढ़ेगा, यहाँ विल की हिंदी क्या शब्द है। मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, यहाँ मे की हिंदी क्या शब्द है। इज दिस नॉट ए बुक, यहाँ इस की हिंदी क्या, क्या यह किताब नहीं है। शैल आई नॉट प्ले, क्या मैं नहीं खेलूँगा, यहाँ शैल की हिंदी क्या। अब आप ध्यान से दीजिए कि एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 में नॉट का प्रयोग नहीं है, और एग्जाम्पल नंबर 5, 6 में नॉट का प्रयोग दिया हुआ है। अर्थात जहाँ नॉट लगा हुआ है वह इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस है, और जिन वाक्यों में नॉट नहीं लगा हुआ है वह इंट्रो अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्यारे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि सेंटेंस के लास्ट में आप प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगाइए। अब हम थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस का अध्ययन कर देंगे। यह इंपरेटिव सेंटेंस जिसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, कमांड्स, रिक्वेस्ट और फॉरबिड्स होता है। इससे आज्ञा, आदेश, परामर्श, सुझाव, प्रार्थना या निषेध का बोध होता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, गो देयर, कमांड किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है कि वहाँ जाओ। सेकंड एग्जाम्पल, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। इसका मतलब निवेदन किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3, डोंट मेक ए नॉइज, शोरगुल मत करो, मना किया जा रहा है, ये निषेध है। इस तरह से यह इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। नाउ लास्ट, अंतिम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। इससे आश्चर्य, हर्ष, विषाद का भाव एकाएक हृदय से उत्पन्न होता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है। अर्थात उसकी सुंदरता की सीमा नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2, ब्रेवो, यू हैव डन वेल, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। उसके कार्य की प्रशंसा बहुत ज़्यादा है। थर्ड एग्जाम्पल, ओह ही डाइड, अरे वह मर गया। आश्चर्य भी हो रहा है और विषाद भी है। प्यारे बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क या विस्मयादि बोधक चिन्ह लिखा जाना आवश्यक है। अब हम संक्षेप में जितना पढ़ चुके हैं फिर से दोहराएंगे तो प्रतीत होता है
कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस दो पार्ट हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के दो तरीके हैं, जिसमें एक क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होता है और हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है। आप ध्यान से देखे होंगे कि क्वेश्चन वर्ड के बाद ही ऑक्सिलरी वर्ब लिखा जाता है। जहाँ क्वेश्चन वर्ड नहीं है वहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिखा जाता है। और फिर से दोहरा लीजिए कि असर्टिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लिखा जाता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क या विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। अब प्यारे बच्चों, होमवर्क है, राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के 2 एग्जाम्पल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 एग्जाम्पल, इम्परेटिव सेंटेंस के 2 एग्जाम्पल, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के 2 एग्जाम्पल आप अपने कमेंट कॉलम में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।